एक समय की बात है, एक दूर पहाड़ों के बीच बसा हुआ छोटा सा गांव था। उस गांव के चारों ओर घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। लोग खुशहाल जीवन जीते थे, लेकिन हर रात गांव के पास के पहाड़ से एक भयानक दानव की दहाड़ सुनाई देती थी। गांव वाले डर के मारे अपने घरों में छिप जाते थे। कोई नहीं जानता था कि वो दानव असल में कैसा दिखता है, लेकिन सबको यकीन था कि अगर वो गांव में आ गया तो सब कुछ तबाह कर देगा। एक दिन गांव में एक रक्षक गार्डियन आया, लंबा, मजबूत और बहादुर। उसके पास एक चमकती हुई तलवार और एक रहस्यमय ढाल थी। उसने गांव वालों से कहा, डरो मत। जब तक मैं हूं, कोई दानव तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गांव वालों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन रात होते ही फिर वही आवाज गिरा। पहाड़ से धुआं उठा और जमीन कांपने लगी। रक्षक ने अपनी तलवार उठाई और बोला, आज सच का सामना होगा। वह अकेला ही जंगल की ओर निकल पड़ा। कौए और उल्लू ऊपर से उसकी राह देख रहे थे। हवा तेज चल रही थी। कुछ देर बाद वह उस पहाड़ के पास पहुंचा जहां दानव रहता था। अचानक पेड़ों के पीछे से एक विशाल आकृति उभरी, लाल आंखें, पत्थर जैसे हाथ और जमीन हिला देने वाली आवाज। दानव गर्जा, कौन है जो मेरे इलाके में आया है? रक्षक शांत स्वर में बोला, मैं वो हूं जो निर्दोषों की रक्षा करता है। दानव हंसा, तुम मुझसे नहीं जीत सकते, इंसान। रक्षक ने जवाब दिया, शक्ति बड़ी नहीं होती, इरादा बड़ा होता है। और फिर शुरू हुई एक भयंकर लड़ाई। दानव ने पहाड़ की चट्टानें उठाकर फेंकी। रक्षक ने अपनी ढाल से उन्हें रोक लिया। उसकी तलवार से चमकती किरणें निकल रही थीं, जो अंधेरे जंगल को रोशन कर रही थीं। जब दानव ने आखिरी वार किया, रक्षक ने अपनी पूरी ताकत से तलवार ऊपर उठाई और बोला, सत्य और साहस की जीत हमेशा होती है। एक तेज प्रकाश हुआ और दानव वहीं पत्थर बन गया। सुबह जब गांव वाले पहाड़ पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि दानव एक विशाल पत्थर की मूर्ति बन चुका था और उसके सामने रक्षक की ढाल रखी थी। रक्षक फिर कभी नहीं देखा गया, लेकिन गांव में आज भी कहा जाता है, जहां डर हो वहां साहस सबसे बड़ा हथियार है। उस दिन से गांव में शांति लौट आई और बच्चे उस रक्षक को अपना नायक मानने लगे।